अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 30 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही पर बैत की है। और अब सुर्खियां। जगन ने विशाखा में इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का किया इफ्तिताह। दिसंबर तक इंतजामी उमूर विशाखा मुंतकिल हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से राहुल का 3 रोजा दौरा है तेलंगाना। जलसे आम समेत रोड शोज में करेंगे शिरकत। बीआरएस के मंशूर की अवैसी ने की सताइश। कांग्रेस में टिकट से महरूम कायदीन को दी मजलिस में शामिल होने की दावत। और अब तफसील। विशाखापट्टनम में नई तामीरशुदा इन्फोसिस के दफ्तर का वजीर आला जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मधुरावाड़ा आईटी हिल्स रोड नंबर 12 के पास इन्फोसिस डेवलपमेंट सेंटर कायम किया गया है। तकरीबन 41 करोड़ की लागत से कायम किए गए इस सेंटर को मुस्तकबिल में मजीद तरक्की दी जाएगी। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर के नाम से काम करेगा। तकरीबन 1000 मुलाजिमीन को इस सेंटर में मुलाजिमत के मौके हासिल होंगे। And I'm very confident that Infosys, with the kind of background that it holds, with 328,000 employees and 18.5 billion in revenues, probably TCS and Infosys and Wipro, probably these are the kind of names that actually would change the landscape of IT for any city. And now that Infosys here, we are hopeful that in the days to come we would also have the others also join the bandwagon. So very soon we would have all these companies also come in. We have Adani data center also coming up, wherein the submarine cable is coming all the way from Singapore, exclusive submarine cable. And with that data center actually coming into reality in the course of next 2 years, that would once again house a lot of activity, especially in clouding part of the IT space. So all this coming into reality, and I'm sure that with, most importantly, with Infosys coming here, and what the warmth that I have received. विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश का इंतजामी सदर मुकाम बनाने का मुकामी मुसलमानों ने खैर मकदम किया है। वजीर आला जगन की जानिब से विशाखापट्टनम की तरक्की के लिए किए जा रहे इकदामात की मुकामी मुसलमानों ने सताइश करते हुए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। इस सिलसिले में दुआ भी की गई। 75 साल हो गया अभी तक हमारा को। पहले राजधानी मद्रास था, उसके बाद में कर्नूल था, उसके बाद में हैदराबाद था। आज हमारे को विशाखापट्टनम को देखने वाला कोई नहीं था। हमारे को विशाखापट्टनम के अंदर लगभग 5 लाख, 3 जिला के अंदर 5 लाख आदमी मुसलमान लोग मौजूद है। किसी को भी कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे उत्तरांध्र में लगभग 40 सीट है, जो एमएलए की सीट है। सब लोग जो है यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं। आज जगन मोहन रेड्डी साहब ऐसा जो निर्णय लिए है बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों बोलो तो हर जिला डेवलप होना चाहिए, हर जगह जिला डेवलप होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे को यहाँ पे विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम 3 जिला में, तीनों जिला भी डेवलप होने के लिए हमारे को जगन मोहन रेड्डी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की पहली फहरिस्त की इजराई के बाद टिकट न मिलने वाले नाराज कायदीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। गनपाक के पास तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी विजय के ग्रुप ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रेवंत रेड्डी पर रिमार्क किया कि वो पहले नोट के बदले वोट और अब सीटों के बदले नोट जैसा रवैया इख्तियार किए हुए हैं। ఓటుకు నోటుతో ఏ రకంగా అయితే బేరసారాలు చేసి రాష్ట్రంలో తెరలేపాడో
అదేవిధంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో పీసీసీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ టికెట్లు అమ్ముకొని కోట్లాది రూపాయలకు వందలాది ఎకరాల భూములకు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్లను అప్పానంగా అంటగట్టేటువంటి ప్రమాదం జరుగుతూ ఉంది, కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. ఉదాహరణకు కొత్తగా పార్టీలోకి గడిచిన 2 నెలల లోపు వచ్చిన పార్టీలోకి వచ్చిన వాళ్ళకు మాత్రమే టికెట్లు కేటాయింపులో పెద్ద ఎత్తున కుట్ర జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున కోట్లాది రూపాయలు చేతులు మారినాయి, వందల ఎకరాలు భూములు రిజిస్ట్రేషన్లు మారినాయి. వీటిపై పూర్తి విచారణ జరిపించాలని, అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 65 నియోజకవర్గాల్లో దాదాపుగా 600 కోట్ల రూపాయల వసూలు చేసినట్టు ఆరోపణలు వస్తూ ఉన్నాయి, వాస్తవాలు కూడా తెలుస్తూ ఉన్నాయి. అనేక భూములను కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది. వీటిపై పూర్తి విచారణ జరిపాలని మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని ఇప్పటికే రాతపూర్వకంగా కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క లావాదేవీల మీద, టికెట్ల కేటాయింపులో జరిగిన లావాదేవీల మీద ఈడీ గారు కానీ, ఐటీ కానీ, సిబిఐ కానీ రాబోయే 4-5 రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున మేమందరం కూడా వెళ్ళి మేము ఫిర్యాదు కూడా చేయబోతాం. मेरचल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने गांधी भवन में एहतजाज किया है। मेरचल से टी विजरेश यादव को कांग्रेस का टिकट देने के खिलाफ हर्षवर्धन रेड्डी के ग्रुप ने गांधी भवन में एहतजाज किया। हर्षवर्धन रेड्डी ने सर्वे की बुनियाद पर टिकट देने की मांग की है। कुल हिंद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी 18 अक्टूबर से तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। 3 दिन तक राहुल की यात्रा जारी रहेगी। शेड्यूल के मुताबिक कांग्रेस बस यात्रा शुरू करेगी। 18, 19 और 20 को मुत्तहिदा अजला वरंगल, करीमनगर और निजामाबाद अजला के जलसेयां में राहुल शिरकत करेंगे। उसी दौरे के दौरान राहुल निजाम शुगर फैक्ट्री का दौरा भी करने वाले हैं। मुलुगु, पेदपल्ली और आरमूर में जलसेयां में से राहुल गांधी खिताब करेंगे। इसी दौरान प्रियंका गांधी जलसेयां में शिरकत करने का इम्कान है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने केसीआर की जानिब से कल जारी किए गए बीआरएस के इंतखाबी मंशूर की सताइश की। असद अवैसी ने कांग्रेस पार्टी में टिकट से महरूम अफराद को मजलिस में शामिल होने की दावत दी है। भैया आप लोग बैठकर, वो उनसे हमारी अपील है कि अपनी पार्टी में बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या। एक तरफ कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी ओवैसी, बी टीम, इतना ही चलेगा। अब इनको जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आ जाओ मेरी पार्टी ज्वाइन कर, तुमको हम इज्जत से नवाजेंगे। अब तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी इज्जत नहीं है, और हम इससे एक बात साबित हो गई कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है देने के लिए, और इलेक्शन में कोई भी लड़े, हम तो बोल चुके हैं उनको लड़ाओ ना भाई। तो इससे बात ये साबित हो रही है। राजनाथ सिंह ने केसीआर हुकूमत को बदउनवान करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक खानदान की आमिरियत नाफिज कर दी गई है। उन्होंने बीजेपी को एक मौका देने की अपील की है। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत की तकसीम करते वक्त पेचीदगियों को दूर नहीं किया, जिससे एपी और तेलंगाना के दरमियान कई मसाइल हल तलब हैं। आपने बीआरएस को 2 बार देखा, उनको मौका 2 बार दिया। हमें केवल एक बार मौका देखकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार इस तेलंगाना में चलाती है। यदि तेलंगाना में हैदराबाद को आप छोड़ दें, शायद ही कहीं पर जैसा विकास इन 9-10 वर्षों में बीआरएस को करना चाहिए था, केसीआर को करना चाहिए था, उन्होंने किया हो। कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, यदि गुजरात का विकास हो सकता है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का विकास 9-10 वर्षों के अंदर हो सकता है, पूरे भारत का मस्तक सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊंचा हो सकता है, तो आपके नेतृत्व में तेलंगाना का विकास क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब तेलंगाना की जनता चाहती है। और मैं कह सकता हूं, तेलंगाना राज्य तो बनाया है, और आज भी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल निकलना चाहिए था, जिनका समाधान निकलना चाहिए था, वह समाधान नहीं निकल पाया, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें इतनी गड़बड़ियां कर दी थी कि बहुत सारे तेलंगाना से जुड़े हुए मुद्दों का आज तक समाधान नहीं हो पाया। तेलंगाना बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई आज शाम में की जा सकती है। आज शाम में दिल्ली में बीजेपी का
सीएसी इजलास मुनक़िद हो रहा है। इम्कान है कि इस इजलास में बीजेपी के फहरिस्त को क़तय्यत दी जाएगी और पहली फहरिस्त का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। याद रहे कि कांग्रेस की जानिब से 55 और टीआरएस की जानिब से 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। एमएलसी कविता ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर की सताइश की और कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर के कांग्रेस और बीजेपी को चौंका दिया है। और हमारी मैनिफेस्टो हमेशा की तरह ज़्यादातर गरीबों की तरफ झुकाव से बना हुआ मैनिफेस्टो है, क्योंकि हम एक तरफ जितना ज़ोर विकास पे देते हैं उतना ही ज़्यादा ज़ोर गरीबों की वेलफेयर के लिए भी देते हैं। तो ये वेलफेयर प्रोग्राम्स में पूरे इंडिया में आज तेलंगाना का मॉडल चल रहा है, चाहे वो फार्मर्स का वेलफेयर होने दीजिए, विमेन की शी टीम्स के बारे में होने दीजिए, या यूथ को जॉब्स के बारे में होने दीजिए। पूरे देश में तेलंगाना का मॉडल में आज चर्चा है। तो उसी लाइन पे हमारा मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो देख के दोनों भी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी बहुत चौंक गए हैं और उनको ये पता चल गया है कि तेलंगाना की जनता उनको एक भी वोट देने नहीं वाली है। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी तेलंगाना में, और इसलिए इन दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ने कल काफ़ी सारे अलग अलग बातें उन्होंने कहा है। जो रेवंत रेड्डी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, वो तो पता नहीं अब तक कितने पार्टी बदल चुके हैं, तो अभी वो कांग्रेस में है और आते ही उनको पीसीसी बनाया। तो कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है तेलंगाना में, उनका डेस्परेशन एक है। कविता की जानिब से बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर की जाने वाली तनकीदों पर बीजेपी महिला की सदर गीता मूर्ति ने एतराज़ किया और वज़ीर आला केसीआर के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की। प्रधानमंत्री मोदी को तेलंगाना के सीएम सीखा है, शायद कुछ गलत, उनके फादर हमेशा पीता सोता है, उनसे क्या सीखे हमारे मोदी ने। देश के नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी अंतर्जातीय नेता है। उन्हें क्या सीखना चाहिए, उन्हें 24 आवर्स में 18 घंटा काम करने में है। हमारे केसीआर कर रहे क्या वैसे 18 घंटे काम करने में। इमीडिएट जो भी मोदी जी ऐसा देश के लिए डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, कविता जी शायद उन्होंने यही बात करते रहते। यहाँ तेलंगाना में जो चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए। अभी प्रवर्ल्य के बारे में नहीं बात करिए कविता जी, उनके फैमिली को देख नहीं पाए, और प्रीति नायक के बारे में कभी नहीं बात सुने। नफा की तकसीम का सिंगारेनी के इंतखाबात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंतखाबात के नाम पर सिंगारेनी के नफ़ा की तकसीम पर रोक लगाने पर हुकूमत के रवैये पर तनकीद की जा रही है। मजदूर यूनियनों का कहना है कि अगर नफ़ा तकसीम नहीं किया गया तो इंतखाबात में बगावत की जाएगी। सिंगारेनी तंजीमों ने ही जद्दोजहद की कॉल दी है। AITU-JUC ने कहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से तकसीम किए जाने वाले नफ़ा पर हुकूमत रोक लगा रही है। AITUC के रियासती सदर सीतारामैया ने कहा है कि फौरी नफ़ा के हिस्सों को मुलाजिमीन में तकसीम किया जाए। ఎందుకంటే 4వ తారీఖు నాడు సింగరేణి యాజమాన్యం మేము 16వ తారీఖు నాడు లాభాల వాటా ఇస్తున్నామని సర్క్యులర్ విడుదల చేశారు। 9వ తారీఖు నాడు ఎన్నికల కోడ్ వచ్చింది। కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ప్రకారం అది మనకి వర్తించదు। మరి సింగరేణిలో పనిచేసే అధికారులకి, ఐఏఎస్లకి వీళ్ళకి ఈ విషయం కూడా తెలియదా అని అడుగుతా ఉన్నాం। ఇవాళ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే డబ్బు కాదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్కీములు కాదు, ఇది కంటిన్యూగా ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చేటటువంటిది, ఇది ముందే డిసైడ్ అయినటువంటిది। దీన్ని ఎట్లా ఆపుతారని చెప్పేసి మేము AITC అడుగుతా ఉన్నాం। एलबी नगर में आज एक बैग के शोरूम में भयानक आग लगी। आतिशफरो अमले ने आग बुझाई। आग लगने से बैग के शोरूम में 1 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। करनूल में हफीज खान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर आवाम से मसाइल दरियाफ्त किए और हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी से मुताल्लिक़ आवाम का रद्द अमल दरियाफ्त किया। हफीज खान ने इस मौके पर कहा कि बाबू जेल में सेहतमंद हैं और तमाम सहूलियात से आरास्ता सेल उन्हें फराहम किया गया है। उन्होंने बाबू से मुताल्लिक़ गलत खबरों को फैलाने का तेलुगु देशम कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया। बाबू जिल्द की एलर्जी से मुतासिर हुए हैं और उसका असर गुर्दे और दिल पर पड़ने का तेलुगु देशम कायदीन के इल्ज़ाम को करनूल के डॉक्टरों ने मुस्तरद कर दिया है। कहा जा रहा है कि बाबू को स्किन एलर्जी नहीं है बल्कि स्किल एनर्जी लाहक है। डॉक्टरों का कहना है कि चंद
ऑइंटमेंट्स लगाकर ठंडे माहौल में रहने से एलर्जी कम हो जाएगी। రొటీన్గా చూడం మనము ఓన్లీ 10 to 30% ఆఫ్ ద పాపులేషన్లోనే ఉంటుంది. అయితే విట్లిగో ఓన్లీ స్కిన్ వరకే ఉంటుంది. బేసిక్గా ఇది ఒక కాస్మెటిక్ కండిషన్ అని చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే చాలామంది తెల్ల మచ్చలే కదని వదిలేస్తుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకు టాపికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం, అంటే కొన్ని క్రీమ్స్, కొన్ని మెడికేషన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ విట్లిగో, ఇమ్యూనోసప్రెసెన్స్ అంటాం, అజాథైప్రిన్, మిథోట్రెక్సేట్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇట్ క్యాన్ బి మేనేజ్డ్ క్లినికల్లీ. एपी बीजेपी सदर पुरंदेश्वरी पर एपी डिप्टी सीएम नारायण स्वामी ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुरंदेश्वरी बाबू को बचाने की कोशिश कर रही है। ఆమె బీజేపీ సంబంధించిన అధ్యక్షురాలు. ఆమె కాంగ్రెస్లో మంత్రిగా ఉండింది. కేవలం తన మరిదిని కాపాడుకునేదానికి, తన మరిది బిడ్డను కాపాడుకునేదానికి ఆమె పడుతున్న తపన ఎవ్వరు కూడా, ఏ పార్టీ, ఈవెన్ చంద్రబాబు పైకి తెచ్చిన వాళ్ళు కూడా అంత తపన పడలా. ఎందుకంటే ఆమె తపన ఇంత అంత కాదు. ఆ తపన ఎట్లున్నదంటే చంద్రబాబుని ఎట్టైనా కాపాడుకోవాలని తపన తప్ప ఆమెకు వేరే తపనే కనబడట్లే. ఆమె వచ్చి ఎన్టీ రామారావు కూతురు, రామారావు బిడ్డలని చెప్పుకునేదానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హత లేదు. ఎందుకంటే రామారావు సావు కారకుడైనటువంటి చంద్రబాబుతో కలిసి ఈమె భర్త అందరూ కలిసి ఆ రోజు రామారావు చనిపోతే ఆయన పార్టీని పెరుక్కున్నటువంటి క్యారెక్టర్ కలిగిన వాళ్ళు. వీళ్ళు ఈరోజు వచ్చి ఇటువంటి, అంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఏమైంది కాబట్టి 14 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినాడు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేద్దాం. आधार की तर्ज पर मुल्क में हर तालिबे इल्म को शिनाख्ती कार्ड जारी करने की मरकजी हुकूमत तैयारी कर रही है। 1 नेशन 1 स्टूडेंट कार्ड मुतारिफ कराने के लिए वजारत तालीम काम कर रही है। ये नंबर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री कहलाएगा। नए कार्ड को मुतारिफ कराने के लिए मरकजी जेर इंतजाम इलाकों और रियासतों को मरकज ने पहले ही हिदायत जारी कर दी है। ये नंबर जिंदगी भर के लिए स्टूडेंट की शिनाख्त बन जाएगा। उसी नंबर के जरिए तलब रिकॉर्ड्स महफूज रखा जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में एक और मुहाज लबनान की तरफ से खुल सकता है। इसराइली जाहरियत के खिलाफ जुनूबी लबनान से मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमला किया है। इस रॉकेट हमले में एक शख्स हलाक और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। लबनान और गोलान की पहाड़ियों पर सूरत हाल कशीदा है। इसराइल ने लबनान की सरहदों पर बख्तरबंद गाड़ियां और फौजियों को तैनात कर दिया है। बॉर्डर इलाकों में हालात तो बहुत सही नहीं है, मतलब इसको सही नहीं कह सकते आप, लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। और क्योंकि अभी जो ये जो गाजा का जो साउथ इजराइल में जो मैटर हुआ है, तो पूरी मतलब सेना वहाँ पे लगी हुई है। और जो यहाँ पे लेबनान है वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर और ऑन द सेम टाइम वो भी मतलब कुछ ना कुछ करने की सोच रही है। लेकिन मैं आपको सभी को, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इजराइल की पूरी डिफेंस टीम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोला था, यहाँ पे पूरी तैयारी है। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये टैंकर वगैरह सब दिखेंगे आपको, पूरा विलेज सोल्जर से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये मैं जो टाउन में रहता हूँ उस टाइम की आखिरी बॉर्डर है। इसके बाद में इजरायली विलेजेस हैं और उसके बाद में वो लेबनान आ गया। तो बहुत ही डर का माहौल है। ऐसी बात नहीं है कि लोग डरे हुए नहीं है, लोग डरे हुए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने इसराइल को खबरदार किया है कि वह गजा पट्टी पर कब्जे के बारे में न सोचे। अगर इसराइल गजा पर मुस्तकिल कब्जे के बारे में सोचता है तो उसकी ये बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने इसराइल को मशवरा दिया है कि वो जंग के उसूलों पर अमल करें, मासूम फ़लस्तीनी शहरियों को पानी और ग़िज़ा की सप्लाई में रुकावट न डालें। अमेरिका पर अरब और मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइली जारहियत को रोकने के लिए इक़दाम करें और जंग को मज़ीद पेचीदा न बनाएं। आलमी कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला हो रहा है। दोनों टीमें टूर्नामेंट में मुसलसल 2 मैच हार चुकी हैं और दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में है। लखनऊ में ये मैच खेला जा रहा है। पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका 10वें और 8वें नंबर पर हैं और उनका रन औसत से भी मायूस कुन है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
जगन ने विशाखा में इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर का किया इफ्तिताह। दिसंबर तक इंतजामी उमूर विशाखा मुंतकिल हो जाएंगे। 18 अक्टूबर से राहुल का 3 रोजा दौरे तेलंगाना जलसे-आम समेत रोड शोज में करेंगे शिरकत। बीआरएस के मंशूर की अवैसी ने की सताइश। कांग्रेस में टिकट से महरूम कायदीन को दी मजलिस में शामिल होने की दावत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।